मतलब मेरा ना भाई एक क्वेश्चन था, मतलब नहीं क्वेश्चन भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो लड़कियाँ होती हैं तुमसे, ये ऑनेस्टली तुमसे कभी प्यार करती हैं? ऑनेस्ट वाला, मतलब ये नहीं दिखावे वाला नहीं, मतलब जो मैंने देखा भी 14-14, 15-15 साल की लड़कियाँ, उनके स्टेटस देखना कभी भी, मतलब स्टोरीज ही देख लेना, ऐसे लगा कर रखेंगी कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, बट डेफिनेटली नो, वो ऐसा दिखाती हैं कि यार हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, वो हमें ही डिज़र्व करता था, है ना। मतलब ना ही उसकी कोई डार्क रियलिटी पता उन्हें, ना ही कुछ पता, ना ही कुछ पता। और जब उनका सब एंड हो जाता है, जब मतलब जब उनकी लाइफ से मतलब ही इज़ गॉन, जो पर्सन चला जाता है, फिर वो उनकी ऐसी बदनामी करना स्टार्ट कर देती, ऐसी बदनामी करती कि सामने वाले को इस चीज़ से इतनी भयंकर नफरत हो जाती है कि फिर वो आगे समझता नहीं इन चीज़ों को। उसको लगता है कि हाँ, फिर वो ये बोलना स्टार्ट कर देगा, हाँ यार वो तो एक नंबर की आर थी, हाँ यार वो तो अब एक नंबर की सी थी, होगी किसी के साथ, इसके साथ होगी, उसके साथ होगी। मतलब फिर वो करता ही वही पर्सन है भाई, जो उस वो जो बात उसने जैसी सुनी हुई रहती है। वरना डेफिनेटली अगर कोई बंदा है जिसका ओनली मोस्ट मास चलो, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, जिसका 4-5 सालों का है ना, 4-5 सालों का, मतलब जो जुड़े हुए होंगे, मतलब 5th-8th क्लास से जुड़े हुए होगा, अभी तक उनका कॉलेज लाइफ में भी चल रहा होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, तो भाई वो डेफिनेटली मुंह तक नहीं खोलने वाले, मुंह तक नहीं खोलेंगे वो, क्योंकि उनका जब इतना लंबा चला है ना, तो डेफिनेटली प्राइवेट रहा होगा ये, और डेफिनेटली प्राइवेट रहना ही चाहिए भाई, ये चीज़ें प्राइवेट हो रो तो बेटर रहता है। वरना पता चले कि जो पर्सन है, मतलब शी, वो अपने ही अंदर इतनी थिंक करने लगे, इतनी ओवर थिंक करने लगे कि आगे जाके अगर वो बीच सड़क पर भी वो बंदा ही दिखा उसको, तो वहीं उसको चप्पल जूते मारना स्टार्ट कर देगी। वो इस लेवल की थिंकिंग हो जाती है उन लोगों की, 14-15 साल की लड़कियों की, है ना। और अभी तुम पूछोगे ना, किसी से ही पूछ लोगे, तो वो हमेशा यही बोलेंगी, 14-15 साल की लड़की का किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो वो ये बोलेगी, या मैं बेटर डिजर्व करती हूँ, बल्कि वो तुमसे बेटर डिजर्व करता था, ये नहीं बोलेंगी वो, है ना। और मुझे तो ये लगता है कि वो मतलब कभी करती भी नहीं होंगी भाई, जो अभी अभी उतरने लगे, जिनको भूत चलने लगा कि हाँ चलते यार करते, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई से बोर हो गया, अभी 12th कंप्लीट भी नहीं हुई, 11-12 चल रही है, अभी करते यार इन सब चीज़ों में करते। तो उनसे अगर कोई बीच सड़क पर अगर इंटरव्यू पे किसी ने सवाल पूछ लिया ना कि व्हाट इज़ द थिंक अबाउट योर बंदा, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि केयरिंग, केयरिंग डेफिनेटली बोलने वाली इस चीज़ को लेकर। और फिर एट द एंड उनका क्या होने वाला है कि बोलेंगी वो बहुत अच्छी केयर करता था हमारी, वो मतलब केयर करता था, केयर करता है, हमारी प्रॉब्लम से हमारा साथ देता है, हमारी बातें सुनता है, वो हमारे कलेश जो होते हैं वो उनको समझता है वो, मतलब कैमरा के सामने बोलते हैं अलग बात है वो, बट एक्चुअल रियलिटी क्या होगी वो लड़का ही जानता है, जो कि बस एक छोटी सी गलती की वजह से हेट करने लगा। तो ये हेट करना भी एक द पार्ट ऑफ द लाइफ है भाई, किसी को इतना सीरियसली लो ही मत अपनी लाइफ में, एक बार 2 बार लो बस, उसके बाद करो ही मत। तेरी बात तो मर्द जात बस एक बार करता है, एक बार, उसके बाद उसके सामने कितनी भी सुंदर आ क्यों ना जाए शी, फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। डेफिनेटली ये बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि मैंने इस चीज़ों का ऑब्ज़र्व नहीं करा, मेरे दोस्तों ने ऑब्ज़र्व करा, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों से दूर हूँ भाई। तुम्हारा भाई इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, था होगा अलग बात है, बट दूर है भाई। अब इन सब चीज़ों से दूर है, राम राम है इन सब चीज़ों से, जो है अभी गुड, तुम सही ट्रैक पर हो भाई, गुड, वेरी गुड, ग्रेट, तुम ग्रेट हो भाई, तुम लड़ो, इस लड़ाई को लड़ो, तुम बन जाओ, महान व्यक्ति बनो तुम। मुझे नहीं बनना महान भाई, अभी हम जिस ट्रैक पर थे, मतलब जिस ट्रैक पर है हम अभी, हम उसी ट्रैक पर रहना चाहते हैं, हमें नहीं बनना ज़्यादा ऊंचा, हमें नहीं बतानी अपनी फीलिंग ही नहीं बतानी, हम प्राइवेट ही पसंद है, होगा प्राइवेट ही रखो, शुड बी प्राइवेट, ऑल द मोमेंट कैप्चर ऑन योर मेमोरीज, इट वॉज जस्ट क्रेजी मेमोरीज सेफ ऑन द माइंड ऑलवेज। कभी उस चीज़ को याद करोगे तुम्हें लगेगा हाँ यार क्या पल थे वो, क्योंकि शुड बी प्राइवेट ना, तुमने उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि यार सामने से अगर कोई जा रहा है या वो दिख भी गई तुम्हें, तो वो डेफिनेटली तुमसे हेलो हाय हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा भी नहीं कि हेलो हाय ना हो, वो पूछेगी भी क्या हाल है कैसे हो, वो पूछे लेगी, क्योंकि शुड भी प्राइवेट थे तुम लोग, है ना। तुम अगर ऐसे ही बदनाम मतलब पब्लिक रहोगे ना, तो क्या होगा भाई, पब्लिकली तुम्हें काफ़ी बदनामी हेट झेलना पड़ेगा, डेफिनेटली झेलना ही पड़ता है, सबको हेट झेलना पड़ता है।
तो फिर वो उनको चिढ़ाते, बुली करने लगते कि उनकी गलती भी नहीं होगी, उन्हें पता भी नहीं रहेगा कि उसे किस नाम से बुली की जा रही, किस नाम से उनके इतने माइंड ऑफ थिंकिंग जो सोच रहती है वो उनकी बाहर आने स्टार्ट हो जाती है कि जस्ट फ्रेश एयर होनी चाहिए, ना मिलती उन्हें, ताज़ा हवा तक नहीं मिलेगी जब उनको ऐसी बातें मिलने लगती हैं। तो ये मोमेंट पे आके गर्ल्स हिट करती हैं, जब स्टार्टिंग में जब वो 100% देती हैं तो उस लेवल पे देती हैं जिस लेवल पे लड़का डिजर्व नहीं करता। उस टाइम पे वो बंदा क्या करता है, 10-20% पर एक बात एंड हो जाती है ना। बट लड़के को क्या लगता है कि यार ठीक है, अभी 10-20% दे रहे हैं, आगे आके अपना बहुत आगे चलाएगा, अभी अपना काम करते इस करते। बट उस टाइम पे लड़की 100% दे देती है, 90% मानो दे ही देती है। वो जब लड़की अगर 10% देने पे आती है तो लड़का भाई 100 भी दे दे, 1000 भी दे दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो बन गई सिग्मा पर्सन। वो तुम्हारे मैसेज को देखना तो छोड़ो, सीन करके छोड़ दे, तुम्हें नहीं समझ आएगा बात को, तो मेरी बात समझो। शुड भी प्राइवेट रखो इन सब चीज़ों को, क्योंकि प्राइवेट रहने में ही बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट बताई नहीं जाती भाई। अगर हो होगा तुम्हारा लंबा होगा भाई, होता है किसी ना किसी का, जो भी बात माने भाई। क्योंकि भाई यार कमेंट देख रहा हूँ तो मैं काफ़ी भयंकर कमेंट आ रहे हो, 14-15 साल की लड़कियाँ ज़्यादा कमेंट करती हैं। क्योंकि कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं इस बात पे, मैं ज़्यादा आईग्रू नहीं होऊंगा, ना हूँ होने चाहता हूँ, बस बोल दिया। क्योंकि एक बंदे का एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आया था मेरे पास, तो वही पढ़ के मैंने सोचा कि कर ही जाए, वरना मैं स्ट्रीमिंग वैसे आजकल बहुत कम कर दी मैंने, क्योंकि स्ट्रीमिंग के कारण मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय होते हुए देखी हैं भाई। स्ट्रीमिंग नहीं मतलब बिजी रहते थे एक टाइम पे हम भी, तो अब अफसोस होता है यार क्यों थे हम उस टाइम पे बिजी इतना, हमने चीज़ों को समझा ही नहीं। मतलब मैं तो भाई 8th-9th क्लास से ही बहुत ज़्यादा बिजी था, ऑलमोस्ट बिजी ही था। मतलब मैंने कभी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा नहीं है, 4-5 दोस्त है, अभी भी वो 4-5 दोस्त ही है, उसके अलावा मैंने ज़्यादा किसी को प्योरिटी दी ही नहीं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मतलब बहुत बिजी था। 8th में भी बिजी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी आई थिंक था। 11th में तो था, वेबसाइट वगैरह का काम चल रहा था। 12th में थोड़ा सप्ली के कारण हो गया था। बाकी कॉलेज में टाइम में मैं बिजी हूँ, मतलब कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ाई को इतना सीरियसली लिया नहीं है, बट लेना पड़ता है, अब लूँगा, लेना पड़ेगा भाई सीरियसली। बट एक ऑलवेज रिमेंबर, शुड बी प्राइवेट ऑल मेमोरीज मैन, भाई मत बता, प्राइवेट ही रहने दे।